आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रतिमा नाटकम का परिचय, जिसमें हमने भाग 1 को पढ़ा दिया है, जिसमें 7 अंकों का विस्तृत विवरण उसमें है। उसको जाके देख लीजिएगा। आज हम लोग इसके लेखक, काव्य विधा, विभाजन और सूक्तियाँ पढ़ेंगे। तो देखिए, लेखक प्रतिमा नाटकम के लेखक कौन है? महाकवि भास हैं। काव्य विधा इनका क्या है? नाटक है। विभाजन 7 अंकों में है। उपजीव्य कहाँ से लिया गया है? रामायण से लिया गया है। श्लोक संख्या 157 है। अंक श्लोक संख्या अंक है और श्लोक संख्या किसमें, कितने श्लोक है किस अंक में? तो देखिए, प्रथम अंक में 31 श्लोक हैं, द्वितीय अंक में 21 श्लोक हैं और तृतीय अंक में 24 श्लोक हैं, चतुर्थ में आपके 28 श्लोक हैं और पंचम में 22 हैं, षष्ठ में 16 हैं और सप्तम में 15 हैं। योग पूरा इसका जो है 157 श्लोक टोटल प्रतिमा नाटकम में है। नायक इसके जो है आपके राम हैं। नायक जो इसके हैं आपके राम हैं। नायिका सीता जी हैं। प्रतिनायक जो है रावण है। कंचुकी बाला की प्रतिहारी इसका विजया है। प्रधान अंगी रस करुण रस है। यहाँ नोट में है कि यमटी गणपत शास्त्री धर्मवीर रस को अंगी रस मानते हैं। अन्य रस इसमें वीर है, श्रृंगार है, अद्भुत है। अन्य रस भी हैं इसमें। अलंकार इसका उपमा है, शोभावोक्ति है। प्रमुख छंद जो है आपका अनुष्टुप है। रीत पूछा जाएगा तो क्या है? वैदर्भी है। अब इसकी सूक्तियों को देख लीजिए। प्रतिमा नाटकम की सूक्तियां जो हैं, सर्व शोभनीयम स्वरूप नाम, बहुत अच्छी सूक्ति है, सीता के विषय में कही गई है। सर्व शोभनीयम स्वरूप नाम प्रथम अंक में ही है। औदातिका नाम की सीता की सखी है। सीता की सखी कौन है? औदातिका। सुंदर रूप पर सभी चीजें अच्छी लगती हैं। वो कहती है कि जब वो वल्कल वस्त्र पहनती हैं तो कहती है कि सुंदर रूप पे सभी चीजें अच्छी लगती हैं। आगे है, सो पुत्र कुरते पितु यदि वचः कतः तत्र भो विस्मयः। ये राम कहते हैं। राम कहते हैं, इसका भावार्थ समझिए। राम कहते हैं कि प्रथम अंक में यदि पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है? हर पुत्र अपने पिता की आज्ञा का पालन करता है तो इसीलिए वो कहते हैं इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। आगे है, आगे दिया गया है, अल्पम तुल्य शीलानि इंद्रियानि सृजन्ते। प्रथम अंक में राम कहते हैं कि विधाता एक जैसे बहुत कम बनाता है। आगे है, शरीरे अरि, शरीरे अरि, एक मिनट, शरीरे अरि पर हरत हृदय सो जनस तथा। शरीरे अरि पर हरत हृदय सो जन तथा। प्रथम अंक में राम कहते हैं कि शत्रु जो है शरीर पर वार करता है परंतु स्वजन हृदय पर। बहुत अच्छी सूक्ति है, इंपॉर्टेंट भी है। आगे देखिए, आगे है आपका आगे है
अनुचरति शशांक राहु दोषो अपि तारा पतति चा वन वृक्षे याति भूमिम लता चा त्यजति ना चा करेणु पंक लग्नम गजेन्द्रम ब्रजतु चरतु धर्मम भर्तृनाथा ही नार्य। प्रथम अंक में लक्ष्मण कहते हैं कि राहु के ग्रसित होने पर भी रोहिणी चंद्रमा के पीछे चलती है। पेड़ के गिरने पर उसके साथ की लता भी साथ ही गिर पड़ती है। कीचड़ में फंसे हुए हाथी को हथनी कभी नहीं छोड़ती, इसलिए इन्हें भी अपने साथ बन चलने दें, सीता के विषय में कहा गया है, और स्त्री धर्म का पालन करने दें, क्योंकि स्त्रियों का पति ही सब कुछ होता है, उनका साथ नहीं छूटना चाहिए। अब देखिए आगे है, निर्दोष दृश्या ही भवन्ति नारे यज्ञे विवाहे व्यसने वने चा। ये राम की युक्ति है। कहते हैं कि एक मिनट, प्रथम अंक में ही राम नगरवासियों से कहते हैं कि यज्ञ हो, विवाह है, आपत्ति तथा संकट के अवसर पर स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं होता। स्त्रियों के दर्शन में कोई पाप नहीं होता। आगे है, पिपाशार्तो अंधावाम क्षीणतोयाम नदीम यू। यहाँ देखिए तृतीय अंक में भरत कहते हैं कि मैं अयोध्या की ओर उसी प्रकार जा रहा हूँ जिस प्रकार प्यासा व्यक्ति सूखी नदी की ओर भागता है। ये वाक्य भरत कहते हैं। आगे देखिए, हस्त स्पर्शेन ही मातृणाम जलस्य जलांजलि। तृतीय अंक में पूजा दोष भरत से कहता है, पुजारी भरत से कहता है कि पुत्र के लिए माताओं के साथ का स्पर्श प्यासे के लिए जल के समान है। आगे है, गंगा यमुनों मध्य कुनदीव प्रवेशिता। तृतीय अंक में भरत अपनी माता कैकेयी से कहते हैं कि मेरी माता कौशल्या और माता सुमित्रा के बीच खड़ी हुई तुम अच्छी नहीं लग रही हो, जैसे गंगा और यमुना के बीच में क्षुद्र नदी। आगे देखिए, यहाँ है, गोपहीना यथा गाओ विलयम यान्ति पालिता है योम निर्पति हीना ही विलयम यान्ति वे परजा। तृतीय अंक में सुमंत्र तृतीय अंक में सुमंत्र भरत से कहते हैं, जैसे ग्वाल के बिना गायें रक्षा ना होने से नष्ट हो जाती हैं, उसी प्रकार राजा के बिना प्रजा का नाश हो जाता है। आगे देखिए, किम ब्रह्मण गणानपि परेड निवेदनम क्रियते। चतुर्थ अंक में भरत कहते हैं, ये भरत का वाक्य है, क्या ब्रह्म हत्या करने वालों की भी सूचना दूसरे देते हैं, अर्थात नहीं। आगे है सुक्ति, अलम इदानीं वर्णे प्रहर्तुम। चौथे अंक की है। चतुर्थ अंक में भरत राम से कहते हैं कि घाव पर नमक मत छिड़किए। अलम इदानीं वर्णे प्रहर्तुम, घाव पर नमक मत छिड़किए। आगे है, पुरुषाणाम मातृदोषो न। भरत कहते हैं कि सुपुरुष माता का अपराध पुत्र पर ना लगाना चाहिए। आगे है, राज्यम नाम मुहूर्तम अपि नोपेक्षणीयम। अंक 4 का ही है। राम भरत से चतुर्थ अंक में कहते हैं कि हे वत्स, राज्य की क्षण भर भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। आगे है, छायाम परिहृत्य शरीरम न लंघयामि वाचानुवृत्ति खलु अतिथ सत्कारा। अंक 5वें में। पंचम अंक में रावण राम से कहता है। 5वें अंक में रावण जो है राम से कहता है, ये रावण का है।
कथन। जब छाया को ही मैं छोड़ चुका, फिर शरीर पुरुष को कैसे सेवा करने दूं। प्रेम पूर्वक संभाषण ही अतिथि सत्कार है। प्रेम पूर्वक संभाषण ही अतिथि सत्कार है। आगे, दिग्भो स्वर्गम भीते देवी निविष्टम धन्या भूमि वर्तते यत्र सीता। पंचम अंक में हरण करते समय रावण सीता से कहता है कि धिक्कार है कायर, देवों से भरे स्वर्ग को धन्य है यह पृथ्वी जिसमें सीता रहती है, जिसमें सीता रहती है। आगे देखिए, न व्याघ्रम मृगम शिशवः प्रगृह्यन्ति। रावण पंचम अंक में सीता से कहता है कि राम और लक्ष्मण जैसे कायरों को पुकारने से क्या लाभ, कहीं मृग के बच्चे शेर का भी कुछ बिगाड़ सकते हैं। आगे देखिए, तिर्यग्योन यो अपि उपकृतम अवगच्छन्ति। छठवें अंक में, षष्ठ अंक में सुमंत्र भरत से कहते हैं कि त्रियक जाति यानी पशु पक्षी भी कृतज्ञ होते हैं। आगे देखिए, प्रतिमा नाटकम का पात्र परिचय। पात्र परिचय देखिए, प्रमुख जो पुरुष पात्र हैं उसमें है आपके सूत्रधार। प्रमुख नट मंच का अध्यक्ष है सूत्रधार। राजा है अयोध्या नरेश दशरथ राजा हैं। राम नाटक के नायक दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र हैं। लक्ष्मण जो है सुमित्रा दशरथ के पुत्र हैं। भरत जो है कैकेयी दशरथ के पुत्र हैं। शत्रुघ्न सुमित्रा दशरथ के पुत्र हैं। सुमंत्र वृद्ध सारथी है। आगे है आपका रावण प्रतिनायक लंकापति है। कंचुके अंतःपुर का वृद्ध ब्राह्मण है। देवकुलिक जो है प्रतिमा गृह का सफाई कर्मी है। वृद्ध तापसी रावण और जटायु के युद्ध को देखने वाले हैं। आगे देखिए, तापस दंडकारण्य का एक तपस्वी है। नंदिलक आश्रम का सेवक है। भट्ट जो है अधिकारी है। अब यहाँ पुरुष पात्रों की बात हो गई। स्त्री पात्र में देखिए, नटी जो है सूत्रधार की पत्नी है। सीता राम की पत्नी है। नायिका है इस प्रतिमा नाटकम की। कौशल्या राम की माता है। सुमित्रा लक्ष्मण और शत्रुघ्न की माता है। कैकेयी भरत की माता है। अवदातिका सीता की सखी है। अवदातिका क्या है? सीता की सखी। चेटी सीता की सेविका है। ये सखी है, ये सेविका है। प्रतिहारी द्वारपालिका विजया है। आगे देखिए, नंदिनी कैकेयी की परिचारिका है। नंदिनी जो है वो कैकेयी की परिचारिका है। प्रतिमा नाटकम नाम की सार्थकता। नाटक के तृतीय अंक में महाराज दशरथ की मृत्यु के पश्चात ननिहाल से लौटते हुए भरत ने मार्ग में अयोध्या के समीप देवकुल नामक प्रतिमा गृह में अपने दिवंगत पूर्वज के साथ जब महाराज दशरथ की प्रतिमा देखी तो उन्हें उनकी मृत्यु का पता चला। इसी तृतीय अंक की घटना के आधार पर ही इस नाटक का नाम प्रतिमा नाटक रखा गया। आगे देखिए, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। प्रतिमा नाटक में विदूषक का अभाव है। विदूषक इसमें नहीं है। अभिषेक नाटक में पूरी कथा के सन्निवेश न होने से असंतुष्ट होकर भास ने प्रतिमा नाटक की रचना की। भास के 13 रूपकों में प्रतिमा नाटक सबसे बड़ा है। ठीक है, जो भास की रचना 13 है उसमें प्रतिमा नाटक सबसे बड़ा है। प्रतिमा नाटक का हस्तलेख मलयालम लिपि में प्राप्त हुआ था। प्रतिमा नाटक के द्वितीय एवं सप्तम अंक में मिश्र विस्कंभक का प्रयोग है। आगे देखिए, तृतीय एवं चतुर्थ अंक में परवेशक का प्रयोग है। षष्ठ अंक में शुद्ध विस्कंभक का प्रयोग है। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।